मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सदा सुमन फल सहित सब रामा, द्रुम नव नाना जाति सिया रामा। प्रगति सुंदर शैल पर मनि रामा, आकर बहु भांति सिया रामा। सरिता सब पुनीत जलुबाई, खग मृग मधुप सुखी सब रही। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिमि जनु ब्राह्म भगति के पाए। नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गवहि जसु जासु। नारद समाचार सब पाए, कौतुकहि गिरि गे सिधाए। शैलराज बड़े आदर कीना, पद पखारी बर आसन दीना। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली में ली मुनि चरना। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए, और वहाँ बहुत तरह के मणियों की खानें प्रकट हो गईं। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है, और पशु पक्षी भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीव ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया, और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है, जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिनका ब्रह्मादि यश गाते हैं। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने, तो वे कौतुकी वे से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया, और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया, और उनके चरणों तक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया, और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम रामा, गति सर्वत्र तुम्हारी सिया रामा। कहूँ सुता के दोष गुण रामा, मुनि बर हृदय विचारि सिया रामा। कह मुनि बहसी गुण मृदुबाने, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होहि सतत पियहि पियारी। सदा अचल यही कर अहिवाता, यही तेजसु पेहि पृथु माता। होई पूज्य
सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिरि संसारा, त्रिय चढ़िय पतिव्रत सिधारा। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अभव गुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितुहिना, उदासीन सब संशय। मुनि के चरणों में डाल दिया और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालदर्शी और सर्वज्ञ हैं। आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कन्या के दोष गुण कहिए। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी में कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता यश पावेंगे। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, तब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जोगी जटिल अकाम रामा, मन नगन अमंगल वेश सिया रामा। अस स्वामी ये कह मिलहि रामा, परिहस्त असी रेख सिया रामा। सुनि मुनि गिरा सत्य जिया जाने, दुख दंपति उमा हर्षानी। नारद होया बेदु न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। सकल सखी गिरि जागिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचनु हृदय धरि राका। उपजेऊ शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भाव देहु। जानि सुख अवसरु प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर्धरि धीर कहै गिरिराऊ, कहु नाथ का करिय उपजाऊ। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर ही भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना, सभी के शरीर पुलकित थे, सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी के
गोद में जाकर बैठ गई। देवऋषि की वाणी झूठी न हो, यह विचार कर हिमवान मैना और सारी चतुर सखियाँ चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पार्वती जी ने जब अग्नि में अपने शरीर को जला दिया तो उसके बाद वो दूसरे जगह पैदा हुई, हिमाचल। और वहाँ पर जब नारद जी आए तो उन्होंने उनके गुणों का बखान किया। यही इस पाठ में है। आगे का वर्णन हम अगले पाठ में करेंगे।